इस हॉन्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली दिखा दूं कि मैं इस वीडियो को रात के 8:30 बजे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बस का नहीं है रात के 12 बजे और 2 बजे रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो समय लिटरली घोस्ट का ही समय होता है और मुझे घोस्ट से और ब्लैक मैजिक से काफी ज्यादा डर लगता है। सो आज की जो हॉन्टेड वीडियो है, जिसे देखने के बाद लिटरली आपको घोस्ट पे बिलीव होने लगेगा, क्योंकि वो वीडियो दी बॉटम लाइन चैनल से मैंने उठाई है और उस चैनल पे रियल घोस्ट की वीडियोज अपलोड होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये पहली रिकॉर्डिंग साल 2014 की है, जिसे यूट्यूब पर जीसस लोपेज नाम के एक शख्स ने अपलोड किया था। जीसस उस रात गैस स्टेशन पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी जब वो और उनके दो दोस्त एक ऐसी खौफनाक घटना के गवाह बने जिसे वो ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। वहाँ के स्थान ये जो लोकेशन है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हॉन्टेड टाइप का एरिया है, जहाँ पे देखने पे ही लग रहा है कि आसपास में कोई शहर या फिर कोई गांव नहीं है। तो यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटी होना तो जाहिर सी बात है। देखते हैं क्या होता है। स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि सालों पहले यहाँ एक आदमी को लूटने के बाद बेरहमी से मार दिया गया था और उसकी लाश को वहीं पास की घनी झाड़ियों में फेंक दिया गया। उस दिन के बाद से वहां उसकी आत्मा कथित तौर पर मंडराती है और शायद उस रात उन तीनों ने भी उस बेबस और अशांत रूह को इंसाफ की तलाश में भटकते हुए देख लिया था। No, por favor, usted para aquí, no lo queremos ahorita. ¿Allá? Ya lo vi, güey, ya. A la... ¿Qué es eso tú? No sé, güey. No, Ay, hijo de... Aguanta, pues, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. Hijo de su... सफेद कपड़ा पहना हुआ है और टहल रहा है। No, ya hay que cerrarme. No. Ya hay que cerrarme. Hay que cerrarme. No, bro. La puerta me... Ay, hijo de... वीडियो में उन लड़कों की घबराहट को साफ महसूस किया जा सकता है। उनकी सांसें अटकी हुई थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंधेरे में खड़ी वो चीज कोई असली इंसान है या किसी का भूत। सच में यार वाइट सा कोई दिख रहा है जो कि सफेद कपड़ा पहने हुए है, मूवमेंट कर रहा है, मतलब चल रहा है, और इसका ना ही हाथ और ना ही सिर और पैर कुछ भी नहीं दिख रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन घनी झाड़ियों और अंधेरे के बीच से उस सफेद लिबास वाली बेरंग और खौफनाक apparition का इस तरह अचानक बाहर निकलना किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अर्बन एक्सप्लोरर इहाब कास्मिया अक्सर वीरान जगहों की पड़ताल करते हैं। 2020 में उन्हें एक ऐसे ही खंडर हो चुके घर के बारे में पता चला जिस खंडहर जितने भी घर होते हैं स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां कई इंसानों की आत्माएं भटकती हैं। सालों से वीरान पड़े उस घर की खिड़कियों से लोगों ने अक्सर अजीब सायों को चलते हुए देखा था और कभी कभी तो अंदर से फुसफुसाने की आवाजें भी आती थीं। इन्हीं कहानियों का सच जानने के लिए इहैब अपना कैमरा लेकर उस घर में दाखिल हो गए। शुरुआत में सब कुछ एकदम शांत था और एक पल के लिए तो इहैब को लगा कि भूतों की वो सारी कहानियां महज एक अफवाह थी। लेकिन फिर शुरू होता है खौफ का असली खेल। अचानक हुई एक आवाज से इहैब चौंक जाते हैं और तभी दीवार के पीछे से एक सिर उनकी तरफ झांकता हुआ नजर आता है। पता नहीं क्यों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भी होते हैं वो ऐसे लोकेशन पे क्यों जाते हैं। देखते हैं। जैसे ही इहैब हिम्मत करके उसके पास जाते हैं, वो सिर कमरे में कहीं नजर नहीं आता। इहैब अपनी खोजबीन जारी रखते हुए एक बाथरूम में पहुंच जाते हैं। युम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ्लेक्शन में एक अनजान हाथ इहैब के पीछे दिखाई देता है, जैसे वो सच में वो किसी का हैंड ही है, सच में वो किसी का हाथ ही है।
जो कि बैक साइड से गेट के पास में है। जो अगर कोई अकेले इंसान हो तो उसका तो अंदर से डर ही जाएगा। उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उनके पलटने पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। हालांकि इस घर ने अपना सबसे बड़ा खौफ अभी बचा कर रखा था। هيو والله هيو والله والله وحياة الله هيو بسم الله الرحمن الرحيم। सो ये टोटली जो घर हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना देख के लग रहा है। और इसलिए ऐसी प्लेसेस पे जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनका वास हो जाता है। वो ऐसी ही जगहों पे जो होस्ट होते हैं वो रहने लगते हैं। يما يما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله। रिफ्लेक्शन में एक अनजान हाथ इहैब के पीछे दिखाई देता है, जैसे वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उनके पलटने पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। हालांकि इस घर ने अपना सबसे बड़ा खौफ अभी बचा कर रखा था। هيو والله هيو والله والله وحياة الله هيو بسم الله الرحمن الرحيم। आईने में साफ दिखाई देता है कि कोई इंसान इहैब के ठीक पीछे खड़ा है, जो उनके कंधे के ऊपर से झांक रहा था। मगर जैसे ही वो पलटते हैं, एक बार फिर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। शुरुआत में इहैब ने उन डरावनी कहानियों पर शक जरूर जताया होगा, लेकिन इस खौफनाक रात के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उस वीरान घर में वो बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। बैकिंग। सो ये काफ़ी डरावनी वीडियो थी। आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो फेक लग रहा है या फिर रियल लग रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से भी ये स्क्रिप्टेड नहीं लगता है। तीसरी वीडियो हम देखते हैं। जुलाई 2009 बेलेम ब्राज़ील से एक वीडियो अपलोड करते हुए एक शख्स ने लिखा, वो घर में बिल्कुल अकेला अपने फ़ोन पर कुछ तस्वीरें ले रहा था, जब कुछ समय बाद एक वीडियो फिल्माते वक्त उसमें कुछ ऐसा कैद हो गया जो आने वाले दशकों तक चलने वाली एक डरावनी हॉन्टिंग बनने वाली थी। रिकॉर्डिंग शुरू होने के करीब 30 सेकंड बाद ही अलमारी का दरवाजा अचानक झटके से अपने आप खुल जाता है। इसे देखते ही रिकॉर्डर के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बुरी तरह से घबराकर कमरे से बाहर भागता है और वीडियो वहीं अचानक बंद हो जाती है। हालांकि रिकॉर्डर ये बात नहीं जानता था कि इस आत्मा से उनका पीछा जल्दी तो छूटने वाला नहीं था। तकरीबन 17 साल बाद 2025 में सेम अकाउंट पर एक और वीडियो अपलोड होती है, जहां यूजर ने बताया कि उसे एक रात अपने अलार्म के बजने की आवाज सुनाई दी। मगर खौफनाक बात ये थी कि वो कोई अलार्म नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो उनके अलार्म की नकल उतार रहा था। एक ऐसी एंटिटी जिसे पैरानॉर्मल फोकलोर्स में मिमिक कहते हैं। ये जंप स्केयर काफ़ी ज़्यादा डरावना था। जैसे जैसे वो अजीब सी अलार्म वाली आवाज गूंजती रहती है, वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज नजर आती है। दरवाजे के अपर राइट कॉर्नर में फ्रेम के पीछे से झांकता हुआ एक बहुत ही लंबा काला साया रिकॉर्डर को ऑब्जर्व करता हुआ दिख पड़ता है। अब ये इंसान तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, ये लिटरली घोस्ट ही है गाइस, जो कि अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। और कोई भी अगर इंसान होता तो उसका हाइट इतना नहीं हो सकता है, और ऐसे ऊपर से अपना सर निकाल के देखना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले वो साया धीरे धीरे पीछे खिसकता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है, जिससे ये पल इस पूरी फुटेज को और भी ज़्यादा खौफनाक बना देता है। जाहिर है हम इसके दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक सोची समझी चाल हो। वो साया जिस तरह से दरवाजे के फ्रेम में एकदम से सही जगह खड़ा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे जानबूझकर
डराने के लिए वहां खड़ा किया गया हो। लेकिन हमेशा की तरह इतना आपको किसी क्या का height लगता नहीं है? हो सकता है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ इस फुटेज को देखकर पक्के तौर पर कोई सटीक निष्कर्ष निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। इतना लंबा किसी का हाइट नहीं हो सकता है, और अगर होता भी तो अगर कोई सर निकाल के इस साइड देखता तो उसका चेहरा दिखता, बट ये बिल्कुल शैडो दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। बचपन में हमारी इमेजिनरी वीडियो है। फ्रेंड्स यानी काल्पनिक दोस्त बना लेना बहुत आम बात है। यस यस यस, मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं, एंड वो इमेजिनरी जो फ्रेंड होता है वो कोई इंसान नहीं होता, वो एक घोस्ट होता है जो कि बच्चे का रूप लेके उसी बच्चे के साथ में खेलता है, और वो अपनी मौजूदगी उसी बच्चे को दिखाता है, और उसी को इमेजिनरी फ्रेंड बोला जाता है जो बच्चे बना लेते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स इसे बच्चों का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके बच्चे का वो दोस्त काल्पनिक हो ही ना। लुडमिलर नाम की एक माँ आए दिन नोटिस करती थी कि उनकी बेटी अक्सर खुद से बातें करती और अकेले में किसी ऐसे शख्स के साथ बच्चों के खेलती साथ होता रहती है। जिसे लुडमिलर देख नहीं पाती थी। एक दिन अपनी बेटी के साथ जब वो प्लेग्राउंड में थी तो वहाँ उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। ¿A quién estás sacando? Pero yo no veo a nadie ahí, Loli. अब ये Veo la कैसे vaca sola. पॉसिबल है? जो झूला है वो ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, ¿Qué la जैसे conociste उसमें acá en कोई la बच्चा plaza? बैठा हो। Bueno, mi amor, jugá. बच्ची अपने उस रहस्यमय दोस्त के बारे में बात कर रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे वाला झूला अपने आप तेजी से हिलने लगता है। पूरा प्लेग्राउंड खाली है, झूले के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं, और अगर आप गौर करें तो सिर्फ वही एक झूला हिल रहा है, जबकि बाकी सब में बाकी सब नॉर्मल कोई है। हलचल नहीं हो रही। इस अगर हवा भी तेज होता तो बाकी सब वहाँ पे जो ट्रीज हैं वो भी तो मूवमेंट करते, वो भी हिलते नजर आते, लेकिन सिर्फ झूला ही ऐसे मूव कर रहा है, जो ये सवाल पैदा करता है। कपा देने वाला पल वो है जब वो बच्ची दौड़कर उस झूले के पास जाती है और उसे ऐसे धक्का लगाने लगती है जैसे सच में उस पर कोई दूसरा बच्चा बैठा हो, कोई ऐसा जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल वही देख सकती है। जब लुडमिलर ने ये क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड की तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हम सब जानते हैं कि बच्चे एनर्जीज का आभास कर सकते हैं। यस, मैंने पहले यही बताया कि जो घोस्ट होते हैं वो मैक्सिमम बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो बच्चे भी होते हैं घोस्ट का आभास कर लेते हैं, और जो घोस्ट होते हैं वो भी बच्चों के रूप में ही दूसरे बच्चों से, जो रियल लाइफ के बच्चे हैं उनसे मतलब मिलते हैं, और बच्चे उनके साथ खेलते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ भी। और कई व्यूअर्स का मानना है कि शायद किसी दूसरे बच्चे की भटकती आत्मा उस बच्ची के साथ जुड़ गई है। 5वीं वीडियो अब हमारी है ये। डैनियल सोशल मीडिया पर अपने परिवार के बिल्कुल आम और खुशनुमा पलों के वीडियो शेयर करते थे। उनके वीडियोस में कभी कुछ भी अजीब या डरावना नहीं होता था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को खेलते हुए फिल्माने का फैसला किया, और कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई। cerca de mi barrio, a la vuelta de mi casa. Bueno, mi hija sé que tiene un amigo invisible porque ustedes miren. Vaya, decirle que traiga el coche. Decirle que traiga el coche, decirle. Le dice que traiga el coche. ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। वीडियो में बच्ची अकेली खेल रही है, लेकिन अचानक वो एक बिल्कुल खाली जगह की तरफ अपनी नजरें घुमाती है और किसी को अपनी तरफ बुलाते हुए पुकारती है। तभी कुछ ही दूरी पर रखा उसका टॉय स्ट्रोलर बिना किसी सहारे के अपने आप धीरे धीरे उसकी तरफ लुढ़कने लगता है, जबकि वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था।
यहाँ पे भी जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही यहाँ पे हवा ज़्यादा तेज है, ना ही कोई इस टॉय को पुश कर रहा है। ये ऑटोमेटिक ही आगे की तरफ चलने लगता है। जैसे ही बच्ची उस टॉय को अपनी तरफ बुलाती हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य चीज़ उस टॉय को पुश करके इस बच्ची के पास में लेके आ रहा है, जो ये सवाल एक खड़ा करता है कि ये कैसे पॉसिबल है। इस घटना से डैनियल बुरी तरह घबरा गई, मगर ये साबित करने के लिए कि ये उनकी कोई चाल नहीं, उन्होंने ये अगला वीडियो पेश किया। Ahí está mi hija, es de noche, acá tengo la mano, no tengo hilo, no hay control remoto, por ningún lado, por donde lo vean, al carrito no tiene control remoto. Bueno, acá mi hija va a llamar el coche. Vaya. Este es el último video que hice con mi hija. Llama al coche. Llama al coche. Pega un grito y hasta los perros ladran. Para que ustedes vean. Llámalo. ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी से बोल के इस टॉय को मूव कर डैनियल कैमरे से आसपास की पूरी जगह चेक करके दिखाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बच्ची से दोबारा अपने उस दोस्त को बुलाने का इशारा करते हैं। और यकीन मानिए, बच्ची के पुकार लगाते ही वो स्ट्रॉलर एक बार फिर से अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उस खिलौने को धक्का आखिर दे कौन रहा था? क्या वहाँ सच में बच्ची का कोई इमेजिनरी फ्रेंड था, या कोई ऐसी बुरी प्रेत आत्मा जो दोस्ताना होने का बस एक नाटक कर रही है? आप बच्चे जो होते हैं वो घोस्ट के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि घोस्ट भी बच्चों के साथ में अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, और कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ है। खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। घनी अंधेरी रात में अपनी बाइक पर एक पुलिस ऑफिसर सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था, जब उसे हवा में कुछ लहराता हुआ नजर आया। शुरू में वो घबराकर वहां से तेज रफ्तार में निकल गया, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो वापस उस चीज को देखने लौट गया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कभी भी पुलिस वाले ऐसे घोस्ट की स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते, तो ये कहीं ना कहीं ये रियल फुटेज हो सकता है। Tapos biglang may nakatayo dyan na babae. Sus, ये कौन था या क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन वो बेहद ही तेज रफ्तार से ऑफिसर की बाइक के बगल में दौड़ रहा था। कुछ ने कहा ये इंसान के रूप में शैतान है, तो कुछ ने इसे मना नंगल बताया। काफ़ी डरावना था ये। पुलिस वाले का जो बाइक था वो काफ़ी स्पीड में थी, बट उसके बाइक के स्पीड को मैच करके कोई दौड़ रहा था और इसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वैम्पायर लाइक क्रीचर जो आधे शरीर के साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भारत से आया गुमशुदगी का एक ऐसा मामला जिसके पीछे है किसी भूत का हाथ। देखें। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रियली में डरावनी थी। वैसे आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा? डर लगा या फिर नहीं लगा, या फिर ये पूरी ही वीडियो स्क्रिप्टेड आपको लगी? आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इस तरीके से आपको हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब करें।